पत्थरबाजी सफदर अवान ने की, आपने इस पूरे वाक़ये को एक सियासी वाक़या बना दिया है। आप कोई मौका जाने नहीं देते इदारों के खिलाफ बात करने का। अपोजिशन अपने मफाद के दुश्मन के बयानियों को परवान चढ़ा रही है, इदारों को बदनाम किया जा रहा है। इनका मकसद हुकूमत के इस्लाह के बजाय सिर्फ करप्शन केसेस से जान छुड़ाना है। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा धांधली का शोर मचाने वाले बड़े जोर से कहते हैं सिंध में उन्होंने ज्यादा वोट हासिल किए, शफाफ इलेक्शन होता तो तहरीक इंसाफ की नशिस्तें ज्यादा होती। मरियम नवाज पर भी तनकीद, कहा सिर्फ कपड़ों और जूतों से कोई बेनजीर भुट्टो नहीं बन जाता। ताकत की नशे ने जिनको मदहोश किया हुआ है और उनके कान बहरे हो गए हैं, उनको शायद आवाम की ये चीख पुकार अब तक सुनाई नहीं दे रही। हालात बहुत खराब हैं, ताकत के नशे में चूर हुक्मरानों को आवाम का कोई एहसास नहीं। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की नवाबशाह में मीडिया से बातचीत, कहा ऑपोजिशन इत्तेहाद की जिद्दोजहद हुकूमत को घर भेजने के लिए है जो जारी रहेगी। उसके बाद हाउस का बिजनेस हो जाए, उसके बाद उर्दू को इज्जत दो, सिंध असम्बली में तहरीक इंसाफ और एमक्यूएम के नारे। अरकान स्पीकर डाइस के सामने आ गए, करारदाद पेश करने की कोशिश। स्पीकर असम्बली का हाउस बिजनेस के बाद करारदाद पेश करने का कह दिया। आर्मी चीफ की शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी काम कर गई। आईजी सिंध ने छुट्टी पर जाने का फैसला मौखर कर दिया। मातहत अफसरान को भी 10 दिन तक छुट्टी पर जाने से रोक दिया। आर्मी चीफ का आईजी सिंध को फोन, कहा पुलिस और सिक्योरिटी इदारों में राब्ते मजीद मुस्तहकम होंगे। बिलावल भुट्टो और वजीर आला भी आईजी के पास पहुंचे। सिंध पुलिस से यकजहती का इजहार। जिस मुल्क के पुलिस चीफ को रात में अगवा कर लिया गया, उस मुल्क की पुलिस और आवाम का क्या बनेगा? साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले आर्मी चीफ मसालियत की कोशिश कर रहे हैं और वजीर आजम सिर्फ मुखालिफिन से इंतकाम में मसरूफ है। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं कोई शुबा ही नहीं कि सिंध पुलिस के अफसरान ने बिलावल हाउस के इशारे पर छुट्टी ली। बात आगे बढ़ी तो और भी बहुत कुछ सामने आएगा। इदारों को नीचा दिखाने की कोशिशें और साजिशें नाकाम बनाना होंगी। पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम के लिए मुतहर्रिक। बिलावल भुट्टो जरदारी स्कर्दू पहुंच गए। कारकुनों से बातचीत में कहा अवाम को उनके हुकूक दिलाएंगे। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी तो फिर हम आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेंगे। आपका मिशन को आखिरी पॉइंट तक, तकमीली पॉइंट तक पहुंचा सकेंगे। कराची में खौफनाक धमाका, गुलशन इकबाल मस्कन चुरंगी के करीब 4 मंजिला इमारत लरज़ उठी, 4 अफराद जाम बहक, 30 जख्मी। इमारत के 2 फ्लोर्स गिर गए। इर्द गिर्द की बिल्डिंग्स को भी नुकसान पहुंचा। दुकानों और फ्लैट्स के शीशे टूट गए। धमाका गैस भर जाने की वजह से हुआ। BDS की इब्तदाई रिपोर्ट, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, DG रेंजर्स का जाए हादसा का दौरा, शहरियों को तसल्ली दी। 15-20 साल की एक दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीती है और इंशाल्लाह हम इसी तरह मजबूत रहेंगे कौम और आवाम के साथ मिल के, तो इंशाल्लाह कोई भी हमारे खिलाफ जो बुरे अज़ाइम रखते हैं, इंशाल्लाह हम उनका भरपूर मुकाबला करेंगे और आपको किसी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। धमाका कैसे हुआ? बैंक मुलाजिम के मुताबिक इमारत में गैस लीकेज की शिकायत पहले थी, अब कोई मसला नहीं था। आखिरी कंप्लेन बकरा ईद पर की गई। सुई सर्दन गैस कंपनी का मौक़िफ़ भी आ गया। तर्जुमान के मुताबिक लीकेज का मकाम सारिफ की अपनी हुदूद में था, जो कंपनी की जिम्मेदारी नहीं। SSGC की सारी गैस लाइंस महफूज हैं। मेरे पैसे चाहिए इनको, इन्होंने मालकों ने मांगे हैं पैसे, इन्होंने मांगे हैं पैसे। 50,000 पहले जमा करो, बाद में जो ऑपरेशन करेंगे। आग लगा दूंगी मैं इसी अस्पताल को, ये अस्पताल है। जख्मियों से इलाज से पहले पैसे मांगे जा रहे हैं। गुलशन इकबाल के प्राइवेट अस्पताल ने 50,000 रुपए का मुतालबा किया। खातून का इल्जाम, कहा गरीब हैं, इतनी रकम कहां से लाएं। जख्मी यासिर अस्पताल में चल बसा। सेक्रेटरी सेहत सिंध और एडमिनिस्ट्रेटर निजी अस्पताल ने पैसे लेने का इल्जाम गलत करार दे दिया।
कराची गुलशन इकबाल में फलाही इदारे के ट्रक में आग भड़क उठी। ट्रक मुकम्मल जल गया। करीब खड़ी मोटरसाइकिल भी लपेट में आ गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। किसी शहरी को आवारा कुत्ते ने काटा तो मुकदमा म्यूनिसिपल अफसर के खिलाफ दर्ज किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच का बड़ा हुक्म। शहरी ने कुत्तों के काटने के बढ़ते केसेस के खिलाफ दरखास्त दी थी, जिस पर इंतजामिया को कुत्तों के खिलाफ ऑपरेशन की भी हिदायत की गई है। वो कामयाबी जो अल्लाह ताला ने हमें अता की अपने एक्शंस की वजह से, वो कहीं हमसे छिन ना जाए। बसों में, ट्रांसपोर्टेशन में, शादी ब्याह में, दुकानों में, ये वो तमाम जगह हैं जहाँ हमें एहतियात की ज़रूरत है। कोरोना मुकम्मल ख़त्म नहीं हुआ, पछताने से बेहतर है एहतियात करें। मुआवने खुसूसी बराए से डॉक्टर फैसल सुल्तान की अपील। पाकिस्तान में एक दिन में कातिल वायरस ने 19 जिंदगियां छीन ली। 660 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC की SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की दरख्वास्त। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 579 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 41,535 की सतह पर पहुंच गया। कैपिटलाइजेशन में 80 अरब रुपए का इजाफा। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकलेगा या नहीं, फैसले की घड़ी आन पहुंची। FATF का 3 रोज़ा वर्चुअल इजलास आज से पेरिस में शुरू होगा। पाकिस्तान को कामयाबी के लिए 12 ममालिक की हिमायत दरकार। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट कराने की भारतीय ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। और मुस्तकबिल के लीडर से मिलना चाहती हूँ। अदाकारा मीरा ने बिलावल से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर कर दी। कहती हैं वो आसिफ जरदारी की सेहत के लिए दुआ करती हैं। अदाकारा का कराची में गंदगी पर भी तशवीश का इजहार। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना और जो हमारे भुट्टो साहब थे, उन्होंने उनकी जो पिक्चर थी, जो उन्होंने जो सोचा था, वो ये कराची नहीं था।